सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो कैसा सभी लोग, आप सभी का स्वागत है एक नई व्लॉग के साथ। तो आज आपको थोड़ा चेंज दिख रहा होगा इंट्रो में। एक मिनट, हाँ चलो लाइट ऑन करता हूँ। हाँ, तो आपको थोड़ा इंट्रो में चेंज दिख रहा होगा कि मैं सोचा कुछ नया करते हैं तो ठीक भी रहता है, ग्रोथ बढ़ती है। तो आज की ब्लॉग बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि यहाँ की भी लाइट खोलता हूँ क्योंकि मैं छत पे जा रहा हूँ ना, तो हर फ्लोर की में अलग अलग लाइट है, इसलिए लाइट खोलनी पड़ेगी। यस, हाँ, तो आज का व्लॉग बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि आज है 30 अप्रैल और आज से मैं स्टार्ट करूँगा पढ़ना भगवद गीता। भगवद गीता आप समझते होंगे, जिस व्यक्ति ने एक बार भगवद गीता पूरी पढ़ ली वो व्यक्ति पूरी मोह माया को त्याग देता है, ऐसा कहते हैं। लेकिन अब जैसे जिसकी सोच, अब जो समझ सकता है वो समझेगा, जो नहीं समझ सकता उसको चाहे जितना भी समझा दो, जितना भी समझा दो, उसको कोई असर नहीं पड़ेगा। तो पहले अभी शाम की पूजा करूँगा, फिर उसके बाद भगवद गीता पढ़ेंगे। और आपको लग रहा होगा मैंने सुबह भगवद गीता क्यों नहीं पढ़ी, क्योंकि सुबह स्कूल जो बस होती है ना वो जल्दी आ जाती है, मतलब 6:30 तक आ जाती है हमारे स्टॉप पर। और स्कूल सुबह का है, वो जल्दी का है ना, तो इसलिए टाइम मिलता नहीं है सुबह पढ़ने का। तो इसलिए रात से स्टार्ट कर रहा हूँ, क्योंकि आज आज है 30 अप्रैल। क्योंकि आज मतलब कह रहे हैं लोग कि आज का मुहूर्त बहुत अच्छा है, आज जो भी चीज़ तुम स्टार्ट करोगे वो हमेशा तुम्हारी सफल होगी। और कोई ये भी कहता है कि आप परशुराम जयंती भी है, ये इसका मेरे को कंफर्म नहीं है। तो अभी पहले मैं पूजा करूँगा, हनुमान चालीसा गाऊँगा, उसके बाद भगवद गीता स्टार्ट करेंगे पढ़ना। तो एक पेज करके रोज़ रोज़ पढ़ते जाएंगे, तो फिर कंप्लीट हो जाएगी भगवद गीता। आज से पहले मैंने खुद नहीं पढ़ी है, मतलब भगवद गीता के साथ एक फ्लूट आती है, फ्लूट वो अभी दिखाऊंगा आपको। तो उसको हम अगर पेज में टच करेंगे तो पूरी लाइन पढ़ देगी वो। और वैसे ही है वो फ्लूट। इस भगवद गीता ऑनलाइन मंगाई थी, बहुत पहले मंगाई थी, कोरोना से, हाँ कोरोना से पहले मंगाई थी। तो उसके बाद से एक ही बार पढ़ी हमने पूरी, उसके बाद से पढ़ी नहीं। तो आज से हम दोबारा स्टार्ट करेंगे। और तो पहले अभी करते हैं पूजा, फिर पढ़ेंगे उस भगवद गीता को। तो गाइस, वैसे भगवद गीता सुबह पढ़ो शाम पढ़ो, बस मन सच्चा होना चाहिए। और मन से जो भी सोचोगे वो हमेशा पूरा होता है। और मन दिल जो भी कहते हैं, तो ऐसा कोई मतलब नहीं कि सुबह पढ़ो शाम पढ़ो, बस दिल साफ़ होना चाहिए पढ़ने के लिए, लगन होनी चाहिए पढ़ने की, और हिम्मत होनी चाहिए पढ़ने में। तो उससे कोई मतलब नहीं कि सुबह पढ़ो शाम पढ़ो। अभी पहले पुराने फूल हटा रहा हूँ क्योंकि अभी ये फूल बासी हो चुके हैं, सुबह चढ़ाए थे। उसके बाद फिर हनुमान चालीसा स्टार्ट करेंगे। शुभम करोति कल्याणम आरोग्य धन संपदाम शत्रु बुद्धि विनाशाय दीप ज्योति नमस्ते। शुभम करोति कल्याणम आरोग्य धन संपदाम शत्रु बुद्धि विनाशाय दीप ज्योति नमस्ते। सियावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीश तिहु लोक उजागर। रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। कंचन वरद विराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंडई केसा। हाथ वरजो ध्वजा विराजे, कांधे मूर्ख गणे को साजे। शंकर सुमन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगबंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर। प्रभु चरित्र सुनबे को रसिया, राम लखन सीता बन बसिया। सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा, विकट रूप धरि लंक जगावा। भीम रूप धरि असुर सहारे, रामचंद्र जी के काज सवारे। घोरम करुणावतारम संसारसारम, बुद्धिदेवहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे। भवं भवानी सहितं नमामि। तुम्हें हो माता सपिता तुम्हें हो बंधु सखा तुम्हें हो विद्याधन तुम्हें हो सर्गम मंगलदेव देव। सर्ग मंगल मांगल्ये शिवे सर्वादि साधिके, शरणे ब्रह्म के गौरी नारायणी नमस्तुते नमस्तुते। माता रानी
सो गाइस पूजा पाठ तो हो चुकी है, अब निकालते हैं भगवत गीता की बुक और फिर करते हैं स्टार्ट रीडिंग और देखते हैं फिर होता ही नहीं होता। वैसे ट्राई पूरी करेंगे, कोशिश पूरी करेंगे और पूरा लास्ट तक पढ़ेंगे। मतलब आज नहीं पढ़ेंगे, मतलब हर दिन एक एक दो दो पेज पढ़ते रहेंगे। तो फिर अभी निकालते हैं, यहाँ से निकाल लो मैं क्योंकि इस बॉक्स के अंदर रखी है ना। सो गाइस फाइनली भगवत गीता निकाल दी है और ये देखो उसके साथ स्टैंड भी है, ये स्टैंड के ऊपर रख के पढ़ेंगे। ये ऐसी एक फ्लूट आती है ना, तो पहले इसको बाहर निकालते हैं। इसकी फ्लूट ढूंढते हैं पहले, आपको दिखाता हूँ फ्लूट कैसी है। तो ये है इसकी फ्लूट, मतलब यहाँ पे सेंसर लगा है ना, तो इसको हम ऐसे टच करेंगे तो ये पूरा पढ़ देगी। इसमें माइक भी है और रिकॉर्डिंग का सिस्टम भी है, सब चीज़ें, म्यूजिक भी है इसमें। तो अभी इसमें पता नहीं चार्ज है नहीं है, ये कंफर्म न्यू में ऑन करके देखते हैं, ट्राई करते हैं। बैटरी लो है, चार्ज करते हैं। यहाँ पे पीछे इसका स्पीकर भी लगा है। अभी देखो जैसे मैं अभी बुक ऐसी ही रखी है, देखो भगवद गीता की बुक है यहाँ पे रखी है। अभी इसको मैं ऐसे टच कर दूँगा कहीं पर, है ना मस्त सिस्टम। सो गाइस अभी चार्जर लेके आ गया हूँ, अभी इसको चार्ज लगाते हैं। फिर जब तक हम मुंह से पढ़ेंगे जब तक ये चार्ज होगा, और मुंह से ट्राई करेंगे पढ़ने का, क्योंकि मुंह से थोड़ा टफ हो जाता है ना पढ़ना, क्योंकि संस्कृत लिखी है, हिंदी लिखी है। हाँ याद आया, इसमें तो इंग्लिश भी लिखी होती है, इंग्लिश में भी पढ़ सकते हैं। ये चार्ज होने लगे देखो। तो जब तक ये चार्ज हो रहा है हम जब तक मुँह से स्टार्ट करते हैं पढ़ना। पढ़ना। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। आपको देखो फ्रंट पेज कितना प्यारा है, दे दिया तो आपको फ्रंट पेज कितना प्यारा है ना भगवद गीता का। ये देखो बैक कैमरा करके दिखाता हूँ। ये देखो ये है भगवद गीता का फ्रंट पेज। इसमें पूरा ना महाभारत के बारे में बताया जाता है। और ये देखो श्री कृष्ण, श्री गणेश भगवान जी। इसमें ये फ्लूट के बारे में बताया है, ये मैनुअल है फ्लूट की। इसमें पीपल के पेड़ का जो पत्ता है ना उसके बारे में बताया है। श्री कृष्ण said, "One who love and respect a people tree is directly showering their love and kindness on him as he reside in the people tree. This care people tree leaf source and preserve the last long from the कुरुक्षेत्र battlefield." हिंदी में भी लिखा है, इंग्लिश में भी लिखा है, ये सही है। तो इसमें ये कंटेंट्स हैं, मतलब टोटल इसमें है 18 चैप्टर, टोटल 18 चैप्टर है। तो इसमें अलग अलग हैं, जैसे अर्जुना, कर्मा, सबके अलग अलग हैं। तो आज पहले चैप्टर से स्टार्ट करेंगे और समझेंगे पूरी भगवद गीता को। ये रहा चैप्टर 1 की स्टार्टिंग। और ये देखो भगवद गीता किस किस को पढ़नी चाहिए, द यंग, द ओल्ड, द इनॉर्गमेंट, द लर्न, द रिच, द पुअर, हर किसी को पढ़नी चाहिए, चाहे कितना ताकतवर क्यों ना हो, चाहे कितना कमज़ोर क्यों ना हो, सबको पढ़नी चाहिए। तो चैप्टर 1 स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 1 का नाम है, क्या लिखा है, ये तो संस्कृत लिखी है। संस्कृत पढ़ने में थोड़ी दिक्कत है क्योंकि भी हम इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स हैं ना। हिंदी भी पढ़ लेंगे लेकिन संस्कृत बहुत टफ हो जाती है। तो फिर स्टार्ट करते हैं, ट्राई करते हैं एक बार संस्कृत पढ़ने की। धर्मस्य
कुरुक्षेत्राय संवेताः युयुत्सवः मामकाः पांडवच्छेदकमुद्रा। ये है संस्कृत, अभी बीच में हिंदी है फिर इंग्लिश है। हिंदी में ट्राई करते हैं। धृतराष्ट्र ने कहा है, संजय, धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्र हुए मेरे और पांडवों के पुत्रों ने क्या किया। ठीक हो गया, क्या किया। तो यहाँ से स्टार्टिंग है, तो फिर हम पढ़ते हैं धीरे धीरे करके, आप सुनना। मैं यहाँ से पढ़ते रहूँगा, आप यहाँ से सुनते रहना। यहाँ पे नहीं आया वहाँ पे फ्लूट की हेल्प लेंगे, अभी तक चार्ज हो रही है, तो फिर ट्राई करेंगे हिंदी में समझने की ट्राई करेंगे। तो अभी तो स्टार्टिंग हो गई है पहले चैप्टर की, तो मैं अब स्टार्ट करता हूँ पढ़ना। संजय ने कहा, पांडव सेना की वधु रचना के देखकर राजा दुर्योधन ने आचार्य द्रोण के पास जाकर ये वचन कहे, पांडवों की इस विशाल सेना को देखिए। इन सेना में महान धनुर्धारी तथा युद्ध में भीम और अर्जुन के समान सूर योद्धा है, जैसे युयुधान, विराट तथा महर्षि राजा दशरथ। इसमें पढ़ता हूँ एक लाइन। देयर इज ऑल्सो दिस्केट्यू Chetinta and the valiant king of Kasi, the two brothers Prujit and Kunti Bhoj, and the best man Saiba are also there. Subhadra's son Abhimanyu and Draupadi's son all are mighty warriors. एक बार ट्राई करते हैं फ्लूट से पढ़ने की, चार्ज हो गया होगा। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। लो बैटरी। कोई नहीं, ट्राई करते हैं एक दो बार होता तो। पराक्रमी युधामन्यु, बलवान उत्तमौजा, सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु और द्रौपदी के पुत्र, ये सब महारथी हैं। ये लाइन मैंने इंग्लिश में भी बोली थी। इसके बाद हे द्विजोत्तम, अब हमारे पक्ष में लो बैटरी जो विशिष्ट योद्धागण हैं, उनको भी जान लीजिए। आपकी जानकारी के लिए अपनी सेना के नायकों के नाम मैं आपको बताता हूँ। इसमें स्वयं आप द्रोणाचार्य, भीष्म, कर्ण तथा रणविजयी कृपाचार्य, अश्वत्थामा, विकर्ण एवं सोमदत्त का पुत्र लोपाट्री दत्त का पुत्र भूरिश्रवा है। अब एक लाइन संस्कृत में। शूरा मदर्थे त्यक्तजीविताः नाना। सो गाइस स्विच ऑफ हो गए तो आते में से ही। तो अब हम इंग्लिश मुँह से पढ़ते हैं फिर। अब There are many other heroes fighting with various weapons and very much skilled in different warfares, who are willing to sacrifice their lives for my sake. The great archer king of Kasi, the great chariot rider Sikandi, Drishtadyumna king Vritra and the victorious Satyaki, O Lord of the earth, King Drupada, Draupadi's son,
and the mighty son of Subhadra, Abhimanyu, blew their respective conch shell separately. अब हिंदी में पढ़ते हैं। शंखों के उस भयंकर शब्द ने आकाश और पृथ्वी को भी बुझाते, हे रथ को दोनों सेनाओं के मध्य में खड़ा कर दीजिए। उससे युद्ध की इच्छा से खड़े इन लोगों का मैं निरीक्षण कर सकूं। तो गाइस आज यहाँ तक ही पढ़ते हैं। और देखो मैप्स का आपको फंक्शन बताता हूँ। ये नीचे इसका जो यहाँ पे सर्कल है, यहाँ पे सेंसर लगा है। जैसे यहाँ पे मैं टच करूँगा, ये देखो यहाँ पे टच करा कोई भी पिक्चर पे, तो इसमें फंक्शन हो रहे हैं कुछ। अगर नीचे टच करूँ तो सब जगह ऐसे हो रहे हैं। पहले इसको क्लोज करता हूँ, एक सेकेंड। तो आज के लिए यहीं पर ही रख देते हैं और अब बाकी पढ़ेंगे कल। जय हो। तो इसको वैसे ही संभाल देते हैं, ये ऐसे ही रख दूँ, ऐसे रख देते हैं, फिर कपड़ा डाल देंगे इसके ऊपर। ये ठीक है, यहाँ पे जगह खाली बनाता हूँ। तो गाइस आधा तो आज पढ़ लिया है, अब बाकी पढ़ेंगे कल। और मतलब जब कल परसों नरसों जब तक ये खत्म नहीं होंगे पढ़ते रहना है। मतलब हर दिन पढ़ना है, ये नहीं कि कंटिन्यूस वे में पढ़ते रहना है, हर दिन पढ़ना है। थोड़ा फ्लूट साथ दे दे तो ठीक रहता है, क्योंकि हिंदी ज़्यादा परफेक्टली बोली नहीं आती ना, परफेक्टली मतलब। और इंग्लिश बोलना तो कुछ पढ़ने नहीं पड़ रहा, और संस्कृत पढ़ने नहीं आती। कोई नहीं, फर्स्ट टाइम है ना। हिंदी थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है, वरना नॉर्मल हिंदी तो हर कोई पढ़ लेता है। नॉर्मल हिंदी तो पढ़ ही लेते हैं ना, थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है। बट कोई नहीं, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो रख देते हैं, देखो यहाँ पे धक्के रख दिया है भगवद गीता को, और इसको यहाँ रख देते हैं। चार्ज होगा तो दूसरा सिस्टम हिल जा रहा है बार बार। तो चलते हैं अब बाकी पढ़ेंगे कल। सो गाइस अभी चलते हैं नीचे। और आज के तो बहुत पढ़ लिया, अब पढ़ के जो सुकून मिला ना भाई, मज़ा आ गया। चाहे थोड़ा बहुत समझ में नहीं भी आया, लेकिन पढ़ने के बाद जो सुकून मिला ना, उसमें मज़ा आया। अब अभी तो शुरुआत है, आगे आगे देखो और मज़ा आएगा पढ़ने में, थोड़ा बहुत समझ में आ जाएगी। और वैसे हर किसी को भगवद गीता पढ़नी चाहिए, क्योंकि आजकल क्या है ना, कलयुग चल गया है। कलयुग में कौन क्या कर रहा है उसको खुद नहीं पता। मतलब मैं ऐसे ही कह रहा हूँ, मैं कुछ ऐसे नहीं कह रहा हूँ कि बुरे लोग हैं, मतलब कुछ अच्छे लोग भी हैं, लेकिन बुरे की वैल्यू ज़्यादा है। आजकल लोगों ने भगवान को मानना बंद भी कर दिया है, लोग अपने काम में बिजी हैं। कहाँ पहले के लोग देखो सुबह उठकर भगवान को पूछते थे, शाम होते भगवान को पूछते थे, लेकिन आपके लोग देखो सुबह उठकर ही सीधे काम में भागते हैं, भगवान को कोई पूछता ही नहीं है। और जब ज़रूरत हो सीधे भगवान के पास आ जाते हैं, भगवान जी ऐसा दे दो, ऐसा दे दो। और जब उनको मिल जाता है तब याद नहीं करेंगे, जब नहीं मिलता है तब सब याद करेंगे। सुख में सुमिरन दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई। ये कबीरदास जी की लाइन है, वही सच भी हो रहा है इस कलयुग में। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ मेरा मतलब जो तरीका समझाने का वो समझ रहे होंगे आप, और जो मैं कहना चाह रहा हूँ वो भी समझ रहे होंगे। तो थोड़ा ना टाइम निकालो, थोड़ा भगवान जी के लिए, शांति मिलती है ना मन को। और थोड़ा फैमिली के लिए भी टाइम निकाला करो, जो आजकल बिजी पर्सन है, जैसे बच्चे हैं, उनको पढ़ाई से फुर्सत नहीं है। मतलब पढ़ाई करो अच्छी बात है, लेकिन थोड़ा सा बस, यानी कि आधा घंटा। अब पूरे दिन भर तुम तो पढ़ते नहीं होंगे, ऐसा तो है नहीं। तो जो तुम नहीं पढ़ रहे हो उसमें थोड़ा भगवान जी को याद कर लो, यार मेरी फैमिली से थोड़ा हाल समाचार ये सब पूछ लो, थोड़ा उनको भी अच्छा लगेगा, थोड़ा तुम्हें शांति मिलेगी। देखो दुख बांटने से दुख बढ़ता नहीं है, दुख कम होता है। ठीक है, तो आज थोड़ी काम की बातें ज़्यादा हो गई, चलता भी नीचे। देखो अगर किसी को इस बातों का बुरा लग रहा है तो मैं दिल से सॉरी कह रहा हूँ, और दिमाग से भी सॉरी कह रहा हूँ, कि मैं किसी को बुरा नहीं कह रहा हूँ, मैं बस समझा रहा हूँ कि ऐसा होना चाहिए। ठीक है, मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा हूँ। अगर फिर भी किसी को बुरा लग रहा है तो मैं सॉरी बोल रहा हूँ आपसे। और तो चलता अभी नीचे आते ही खाना रेडी हो चुका है। मम्मी कह रही पहले खाना खा लो उसके बाद पढ़ना। पहले खाना खाते हैं फिर पढ़ेंगे 11 बजे तक। पढ़ना नहीं होता, पढ़ाई करेंगे। हाँ पढ़ाई करेंगे, एक ही बात है। क्यों है शब्द भी एक, तो फिर सॉरी, पढ़ाई करेंगे 11 बजे तक। तो पहले खाना खाते हैं फिर पढ़ेंगे,
पढ़ाई करेंगे करेंगे सॉरी करेंगे। उस टाइम तो पूरी लाइन गा नहीं पाता, लेकिन पूरी लाइन ये है, दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे ना कोई, जो सुख में सुमिरन करे, तो दुख कहाँ से होए कबीरा, दुख कहाँ से होए। मतलब कि जो दुख में सुमिरन कर रहा है तो उसको सुख में भी सुमिरन करना चाहिए। अगर जो दुख में सुमिरन कर रहा है और सुख में सुमिरन नहीं कर रहा तो उसकी ज़िंदगी में दुख आते ही रहेंगे। सुमिरन मतलब भगवान जी को याद करो, मतलब जिससे आप मांग रहे हो और उन्हीं को फिर आप धन्यवाद नहीं कह रहे हो। पहले आपने मांगा, उन्होंने दिया, फिर आपने ना उनको ना कुछ रिस्पॉन्ड करा, ना थैंक यू बोला, ना कुछ अपनी तरफ से कुछ काम वो दान पुण्य करा। ठीक है, तो ये बात है। इस लाइन का मतलब ये है। अगर आपको बातें पसंद आ रही है ना तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, और अब करता हूँ वीडियो की एंडिंग। तो आज की वीडियो थोड़ी ना मोटिवेशन टाइप में भी हो गई, थोड़ी नॉलेजेबल भी हो गई। ठीक है, और अगर फिर भी बुरा लगा तो मैं सॉरी बोल रहा हूँ आपसे। लेकिन अगर आप ये बात आप अपने पे मत ले जाओ, जिसको बुरा लगा ये बात आप अपने पे मत ले जाओ, मैं किसी और को कह रहा हूँ जिसको ये बात अच्छी लग रही है। ठीक है, ऐसा समझ लो। और तो उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे न्यू तो सब्सक्राइब कर देना। मिलता हूँ आपको नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।